डियर आपका सवाल की कहानी स्टोरी क्या है? सिंपल देखिए, अब वर्ग क्या होता है मित्रों कि वर्ग जो होता है ना उसके आल साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब बाबू लोग देखिएगा, समझिएगा तो एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। एक्स एक्स एक्स, एक तो पहले क्या कहा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल। तो अनुपात जो होता है आप जानते ही हैं, बट्टे के रूप में लिया जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल आप बट्टे उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात बट्टे में करते, जो कटता है काटिए, जो बच गया और रेशियो दीजिए, काम खत्म। तो अब इस वर्गवा का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का वर्ग, काम खत्म हो गया। अब नीचे आते हैं, देखिए इसका विकर्ण, विकर्ण तो मित्रों यही होता है, और एवरीबॉडी नो दैट कि विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण आपका भुजा कड़ी में 2 होता है। हम इसको यक्स कड़ी में 2 लिख दें तो आपको कोई तकलीफ नहीं ना। अब इस विकर्णवा पर बनाएंगे वर्ग, तो वर्ग बनाएंगे तो उस वर्ग की भुजा आपका इस विकर्ण के बराबर न होगी, यानी यूं समझिए ऐसे बनेगा, यूं समझिए आपका ऐसे कुछ बनेगा। ये वर्ग टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, इसकी भुजा क्या है? यक्स कड़ी में 2, यक्स कड़ी में 2, यक्स कड़ी में 2। समझ गए? इसी को लोग समझ ही नहीं पाते, एग्जाम में आता है तो विकर्ण पर बना वर्ग ई का कर रहा है। अब आइए, विकर्ण पर जो बना वर्ग है उसकी भुजा हो जाएगी x कड़ी में 2, तो x कड़ी में 2 लिख करके इसका भी हम वर्ग करेंगे, क्योंकि विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल माने होता है साइड का, साइड में गुणा आपका। बात समझ रहे हैं सेपी गौतम? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब नहीं, स्क्वायर ऊपर क्या करेंगे, वो तो है ही आपका, नीचे स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। ओके डियर, अब आपका एक कटेगा इससे, तो कटेगा तो ऊपर खत्म थोड़ी होगा, 1 होगा। कोई चीज कटता है डियर, अब ऐसे 5/5 है, कटा तो क्या हो जाएगा? 0 थोड़ी हुआ, 1 हुआ, और 5 - 5 1 कट गया, ये 0 होता है। तो प्लस माइनस में कटता है तो 0 होता है। भाग में कोई चीज नीचे से ऊपर कट गया तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो मित्रों आपका ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे बचा 2, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया? सिंपल 1:2। बच्ची ने बताया, बहुत बहुत थैंक्स आपका, अलॉट टू यू आपका डियर। ऐसे ही मेहनत करिए, आप लोग मेहनत करिए, मेहनत पर कभी आपका ब्रेक मत लगने दीजिएगा, एकदम आप इसी स्पीड से बढ़ते रहिए और स्पीड बढ़ाइएगा, बहुत आगे जाएंगे आप लोग। बस ये है कि होता क्या है कि समय समय पर परिस्थितियां जब विपरीत आती हैं तो बच्चे डोमिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो अपने साहस को तोड़ देते हैं, वहीं जा करके खराबी हो जाती है। नहीं तो जिस फ्रीक्वेंसी में आप पढ़ रहे हैं, सोचिए इसी फ्रीक्वेंसी में अगर साल 2 साल आपने पढ़ दिया, कोई एग्जाम आपका डियर आपके लिए कुछ भी नहीं, आपका बेहद आसान हो जाएगा, और कोई भी एग्जाम एकदम आसानी से आप एक्वायर करेंगे। मिटा दो डियर आपका अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ये सवाल है डियर। क्वेश्चन कितना शानदार है, देखिए आप पहले आपका सवाल, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर लीजिए, बस आप सवाल लगा लेंगे। एक वर्ग है, मान लीजिए वर्ग, अब कहेंगे कि कोई चीज दिया भी नहीं है और हम निकालें कैसे? अनुपात है तो आप घबराइए मत डियर, ये वर्ग है, वर्ग के एक अंतःवृत्त है ऐसा, एक परिवृत्त है, परिवृत्त माना होता है बाहर बाहर, एक सर्किल है ऐसे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है डियर, सही कर लीजिएगा। एक वर्ग के अंतःवृत्त है और एक बाहर वृत्त, दोनों का क्या करना है? एक वर्ग के अंतः अपरिवृत्त, अंतः माने अंदर वृत्त है, अपरिवृत्त माने बाहर वृत्त है। बाहर मतलब ऐसा भी मत बनाइए कि आपका उसका वर्टेक्स टच न करे, तो भी फालतू बात हो जाएगी। अंतः का मतलब ऐसा मत बनाइए कि युक्त वृत्त हो गया, ऐसे नहीं होता है। अंतःवृत्त का मतलब हुआ आपका उसके साइड को टच करेगा। अब डियर छोटा सा काम है यहाँ पर, सवाल लगाने में क्या है, 5 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड ले लीजिए बस, और क्या करेंगे। चलिए
एक लाइन में एक स्टेप में हम लिखेंगे, बोर्ड में ऐसे ही लगाया करें एग्जाम में। अंतःवृत्त है भैया, तो इसकी जो भुजा हो जाएगी ना, अरे इसका जो वृत्त का व्यास हो जाएगा ना, वह वर्ग के भुजा के बराबर होगा। अब वर्ग की भुजा आप यक्स मान लीजिए, ठीक है, यक्स मान लीजिए, तो यह इसका व्यास यक्स हो जाएगा। तो त्रिज्या जो है ना आपका व्यास का आधा होता है, x/2 हो जाएगा। और यहाँ पर वृत्त का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अंदर वाले सर्किल का रेडियस हो जाएगा x/2, व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या। तो x/2 का अगर वर्ग करेंगे तो x²/2 दूना के 4 हो जाएगा। तो ई तो हुआ अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये आपका इस वर्ग का व्यास, अरे इस वृत्त का व्यास इस वर्ग की भुजा के बराबर होता है। और जबकि आपका किसी आयत में अगर आपका कोई वृत्त बनाए अंदर बड़े से बड़ा वृत्त, तो उसका व्यास आयत की लंबाई के बराबर नहीं होता है, आयत की चौड़ाई के बराबर होता है। क्योंकि आयत मान लीजिए अगर वर्ग ही आयत है तो अलग बात है, लेकिन अगर आयत का लेंथ बड़ा है और विड्थ छोटा है, विड्थ छोटा है, तो क्या आप वृत्त को, वृत्त मतलब गोल होता है, रेडियस सेम होता है, ऐसा थोड़ी कि वहां घुमा कैसे कर देंगे आपका, ऐसे थोड़ी करेंगे आपका, बात समझ रहे हैं ना। तो ऑलवेज उस पॉइंट में आप याद रखिएगा, रेडियस इजिली निकाल लेंगे आपका। और वर्ग अगर आयत के विकर्ण पर कोई अगर आयत बनाए हैं तो उसका जो है ना डियर आयत का विकर्ण वो आपका संपूर्ण त्रिभुज है, तो कांडी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग होता है। फटाफट आपका बहुत तेज डियर, ये हो गया खत्म काम, नीचे आइए। अब जो बड़ा वृत्त है ना, तो उसका जो व्यास होगा ना, वह आपका इस वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। ये बड़े वाले वृत्त जो परिवृत्त है उसका जो व्यास होगा वह आपका वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। अब वर्ग का विकर्ण क्या होगा, भुजा कांडी में 2 हो जाएगा। तो ये भी तो वृत्त है ना, तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, पाई इंटू, अब यह आर करेंगे ना, ये तो डायमीटर है x/2, अगर ये d का मान है x√2, अगर रेडियस करेंगे तो d/2 करेंगे। छोटा सा काम अगर आप कर सके तो कर लीजिएगा। ये आपका x√2/2 को आप 2 बार √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। एक √2 से एक √2 आपने काट दिया, तो x/√2 बचेगा ना डियर। तो यह इसका रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर, अब उसका वर्ग करिए ना डियर, तो x² और √2 का वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा 2 हो जाएगा। बस खत्म खत्म, कट कट, और ये जाएगा टॉप पर और ये जाएगा इसके बॉटम में, तो 2 ऊपर चला गया, 2/4 2/4 हो जाएगा। और आफ्टर सिंप्लीफाई इट यू कैन राइट आपका डियर 1/2, हेंस आपका यू शुड आंसर्ड आपका 1:2 इज योर आंसर। मुझे नहीं लगता डियर किसी भाई बहन को ये सवाल समझ में ना आया हो, इससे स्लो आपका कोई टीचर क्या बताएगा। इजिली आपका एकदम आसानी से मैंने ट्रीट किया ताकि सबसे लो स्टूडेंट समझ पाए। ये सवाल है डियर आपका, इजी वे में आप करेंगे आपका, देखिए मैं करता हूं, आप देखते जाइए। बस पहिए का व्यास है मित्रों, तो आप पहिए की परिध निकालिए पहले। एक पहिए की परिध हो जाएगी, पहिए की परिध सर्कमफियरेंस ऑफ व्हील का, पहिए की परिध 2πr भी होता है या पाई गुणे व्यास भी होता है, पाई गुणे व्यास भी होता है। तो पाई का मान मित्रों 22/7 और गुणे व्यास आपका 1.26 दिया ही है। अब 7 से आप काटेंगे, कटेगा कितना होगा, ये आपका 7 एकम 7, दशमलव बढ़ाएंगे, 7 एकम 7 और 7/56, 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 39 और 2 अंक पर डेसिमल। तो डियर मित्रों
ई पहिया एक चक्कर अगर करेगा तो 3.96 मीटर की दूरी तय करेगा। अब 1000 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो 1000 से गुणा कर दीजिए। इसलिए 1000 चक्कर में तय दूरी ये हो जाएगा 3.96। एक चक्कर की दूरी में 1000 चक्कर करवाइएगा, गुणा करिए। 2 जीरो डेसिमल हटाएगा और 1 जीरो बढ़ेगा, तो आपका हो जाएगा 3960 मीटर। इफ यू वांट टू चेंज इट इन किलोमीटर, यू कैन आल्सो राइट आपका 3.96 किलोमीटर आल्सो। देखिए सिंपल काम करेंगे। ये देखिए चौकी पर पहिए की त्रिज्या हम कहां से निकालेंगे, जब पहिए की परिध निकाल लेंगे तो परिध में ही फॉर्मेट होता है, तो उसमें 2πr, तो r हमें उसमें ढूंढ लेंगे उसको। अब इसको ऐसे लिखेंगे, चूंकि अब 2000 चक्कर में 176 किलोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो ये इतना आपका मीटर की दूरी तय कर रहा है। इसलिए एक चक्कर में तय दूरी करेंगे डियर, तो आप 2000 से क्या देंगे, भाग। फटाफट 1 2 3 1 2 3 और 2 से भाग देंगे आपका 88 मीटर। ये क्या हो गया मित्रों, एक चक्कर में तय दूरी। एक चक्कर में जो तय दूरी होता है वह पहिए की परिध के बराबर होता है। यही ना हम 2 घंटे से चिल्ला रहे हैं, पहिए की परिध उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर 100 बार काहे बोलते हैं, इसीलिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। एगो पहिया जितना चक्कर, एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा जितना उसका बाहर की माप होगा, अर्थात परिध के बराबर कोई पहिया अपना एक चक्कर में डिस्टेंस ट्रेवल करता है। काम खत्म है। क्यों, आपका आनंद सवाल समझ में आ रहा है ना? क्या आपको किसी लेसन से कोई रिलेशन लग रहा है? इसका नहीं है। इसी लेसन में आप समझें, धीरे धीरे आपका लेवल 2-4-10 दिन में बहुत ऊंचा हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। फिर आप गणित का जो फंडा चाहिए या फिर वर्तमान समय में आपका तैयार होगा कॉन्सेप्ट, तो आपको स्पीड बस बनाना है और कुछ है नहीं आपका। अब कोई कहता है कि ये लेसन, कौन लेसन? कोई लेसन नहीं, जो लेसन पढ़ाइए वही समझ में आएगा। बस लेसन की शुरुआत होना चाहिए। थोड़ा शुरुआत में उस लेसन के सारे फॉर्मेट और फार्मूले बताए जाते हैं, बस और कुछ नहीं होता। बताइए, एक चक्कर में तय दूरी पहिए की परिध के बराबर होता है। अब परिध, अब यहाँ लिख देता हूं 2πr, अब बराबर आपका 88 मीटर। मैं चाहता तो यही पाई का मान पहले ही लिख देता 22/7, लेकिन तुरंत मैं इसीलिए नहीं लिखा हूं कि अभी पहले 2πr एक बार लिख दूं, दिमाग में बैठ जाए कि ये परिध है, नहीं तो आपका कर देंगे डायरेक्ट डेयर। अब 2 × 22 करेंगे तो हर कोई जानता है 44 होगा, तो 44 लिख देता हूं इंटू r लिख देता हूं, और नीचे 7 रहेगा। 22 × 44/7, इधर 88 है मित्रों, 44 दूना हुआ, तिरिया गुणा किया, r बराबर आपका 14 मीटर, यानी डियर आपका सोचिए आपका 14 मीटर त्रिज्या का पहिया है डियर। महाभारत की लड़ाई में किसी के रथ का रहा होगा, मुझको लगता है भीम के लड़के का रथ का रहा होगा। ये 14 मीटर त्रिज्या का पहिया, सोचिए 28 मीटर डायमीटर होगा इसका। कोई कंफ्यूजन हो किसी छात्र को तो बताएं आपका। पहले तो ये आपका जो तार है वह वर्ग शेप में है, और वर्ग शेप में एरिया घेरा है 196, तो वर्ग की साइड हो जाएगी 14। अब 14 हो जाएगी तो 14 यानी तार की लंबाई हो जाएगी 56। तो जब तार की लंबाई हो गई 56 तो परिध भी हो जाएगा 56, क्योंकि उसको तार के रूप में जब डाइवर्ट करेंगे तो परिध क्या हो जाएगा 56।
अब परिध 56 है तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। आप बराबर लिख देते हैं यहाँ आपका 56। डियर कटेगा किससे? 2 से काटते हैं, 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16। और डियर नहीं, आपका वह जो है 2 से काटेंगे 11 होगा और 14 होगा। 14 सत्ते 98, आर का मान 98/11 हो जाएगा। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 और आर स्क्वायर 98/11 गुणे 98/11। ये आपका हो गया। ये आपका 7 से 14 सत्ते 98, 11 दूना 22 और डियर 14 दूना 28, 28 गुणे 98/11। ये जितना कैलकुलेशन में बनेगा वह इसकी क्या हो जाएगी? एरिया होगी। थोड़ा सा मैंने नंबर को डाइवर्ट किया था, इसलिए थोड़ा अलग आपका गया है। बाकी और तो जो भी चीजें हैं आपका डियर मिटा देते हैं इसको। 28 गुणे 98 करके बटे 11 से भाग दे देंगे तो उस वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो जाएगा। आगे बढ़े डियर। 2 वृत्तों के व्यास का योग, यानी d1 प्लस d2 का योग अगर 35 है, इसका मतलब r1 प्लस r2 का मान हो जाएगा, उनके त्रिज्याओं का योग हो जाएगा क्या? यानी 35/2। मत काटिए, ऐसे रहने दीजिए। और उनके परिधियों का अंतर, तो परिधि जो हो जाएगा वह 2 पाई r1, मान लीजिए बड़ा वृत्त यही है, माइनस 2 पाई r2। ये डिफरेंस दिया है 22 मीटर। एक छोटा सा काम बल्कि कर सकते हैं यहीं पर यूज करके। पाई को ले लीजिए कॉमन और 2r माने हो जाएगा d1, व्यास d1 माइनस d2 का अंतर, ये आपका 22 लिख दीजिए। आप पाई का मान यदि मित्रों 22/7 अगर आप लिखेंगे तो सोचिए 22 से 22 काट देंगे तो आपका तिर्यक गुणा करेंगे तो d1 और d2 का मान का अंतर हो जाएगा। d1 d2 का अंतर ये 7 एकम 7 हो गया। काम आपका फाइनल हो गया। इसको आपका समीकरण नंबर 1 समझे मित्र, इसको समीकरण नंबर 2 समझें। इसकी कोई जरूरत नहीं, ये बिना जरूरत का लिखा गया, मैं समझा जरूरत पड़ेगा। अब क्या है? समीकरण लगाना है, कुछ नहीं है आपका डियर। देखिए d1 प्लस d2 आपका 35 है और d1 माइनस d2 आपका 7 कट और आपका जोड़ देंगे 2d1 बराबर हो जाएगा 42, d1 बराबर आपका 21। अब डियर अब d2 का मान आप उठाकर इसमें रख दीजिए, तो d1 का मान 21 रख देंगे तो d2 का मान क्या मिल जाएगा मित्रों? आप ही बता दीजिए, क्या हो जाएगा? d2 का मान हो जाएगा 14। बिल्कुल सही कहा आपने। तो d1 d2 का मान तो हो गया। क्या d2 के मान से r2 निकल जाएगा? अगर d2 है तो इसका रेडियस इसका आधा होगा, तो r2 इसकी त्रिज्या क्या होगी? हर कोई बता सकता है कि व्यास का आधा होता है। अब आपका त्रिज्या अगर हो गई तो फिर क्षेत्रफल में क्या रखा? पाई आर स्क्वायर करिए, इसलिए आपका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला है यानी r2 का वर्ग, तो 22/7 गुणे r2 का मान 7 7 49, 7 154
वर्ग सेंटीमीटर नहीं, मीटर में सब दिया है तो मीटर में होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए डियर। तो एक काम करते हैं, उस वृत्त के अंतः अगर वर्ग है, वृत्त की परिधि 200 सेमी है, वृत्त के अंदर अगर कोई वर्ग है, ये वृत्त है और वृत्त के अंदर कोई वर्ग है, तो मित्रों एक बात होती है क्या, इस वर्ग का जो विकर्ण होता है वह वृत्त के व्यास के बराबर होता है। और व्यास को क्या लिखेंगे, अरे परिधि को क्या लिखेंगे, पाई गुणे व्यास लिखेंगे। अब पाई गुणे व्यास लिखकर मैं लिख दूं 200 सेमी। अगर व्यास मुझे निकालना है तो व्यास बराबर ये 200 बटे मैं पाई करूंगा, पाई का मान 22/7 करूंगा, 7 उलट कर चला जाएगा ऊपर, तो 7 दूना के 1400 बटे 22, या अदरवाइज इसको डियर आपका 700 बटे 11 भी लिख सकते हैं। चलिए ये तो रहा आपका व्यास। अगर यह व्यास है तो इस वर्ग का ये विकर्ण होगा, और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा कर्णी में 2। बस इसके बराबर करूंगा, ये भुजा कर्णी में 2 बराबर ये हो जाएगा 700 बटे 11। और आपको भुजा की माप पूछ रहा है तो कर्णी में 2 हटाइए, आपका भुजा बराबर हो जाएगा 700 बटे 11 गुणे आपका कर्णी में 2। एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, इसका सारा मान पाई के रूप में दिया था, तो मैं एक काम करता हूं, मैं तो आपका पाई के रूप में ना करके, अच्छा चलिए पाई के रूप में किया है, मान लीजिए विकल्प पाई के रूप में, ऐसे भी मैं दे देता हूं, पाई के रूप में भी दे देता हूं, दोनों दे देता हूं। यहां पर ऐसे मैं एक खेल खेलूंगा, आपका कर्णी में 2 से रेशनलाइज करूंगा इसको, ये 2 बनेगा 350 लिखूंगा, और कटेगा है नहीं, 11 से कोई फायदा नहीं, 350 कर्णी में 2 बटे 11, इससे अलावा और कुछ नहीं करेंगे। और करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कर्णी में 2 का मान 1.414 रख कर के उड़ा छोड़िए। एक काम अगर आप पाई के रूप में सारे विकल्प दिए अगर इस सवाल के, तो मैं यहीं पर जो है आपका व्यास लिखूंगा डियर, सिंपल 200 बटे पाई लिखूंगा, बस खत्म। अब ये होगा विकर्ण यानी भुजा कर्णी में 2, आपका इसको लिखिए 200 बटे पाई, कर्णी में 2 हटाइए, कर्णी में 2 नीचे करिए, रेशनलाइज करिए, आपका ये 2 बनेगा 100 लिखेंगे, तो आपका 100 कर्णी में 2 बटे पाई, दिस इज आपका इन सेमी, यही आपका वर्ग की क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। 100 कर्णी में 2 बटे पाई। एक काम करते हैं, इसको संपूर्ण समद्विबाहु का मतलब आप देखिएगा, संपूर्ण भी हो और 2 भुजा बराबर भी हो, तो यही होगा मेरे ख्याल से। और ये दोनों साइडें अगर इक्वल, लेकिन कर्ण दिया है 5 सेमी, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि संपूर्ण है तो आपका इन दोनों भुजाओं के गुणनफल बटे 2 होगा। इन दोनों भुजाओं का मान, अच्छा ये तो सिर्फ 5 है ना, कर्णी में लिख दिया, ये सिर्फ 5, इसका कर्ण 5, तो इन दोनों भुजाओं का गुणनफल क्या होगा, तो अगर दोनों भुजाओं को हम x अगर माने तो इनका मान क्या हो सकता है, तो
इनका x का वर्ग प्लस x का वर्ग, ये आपका 5 का वर्ग यानी 25 के बराबर हो जाएगा। 2x स्क्वायर बराबर 25, तो x स्क्वायर बराबर 25/2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, करड़ी में 25/2 करेंगे तो 5/करड़ी में 2 हो जाएगा, ये तो x हुआ। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंब गुणे आधार बटे 2, 5/करड़ी में 2 गुणे 5/करड़ी में 2/2, तो आपका ये हो जाएगा 25 आपका सिर्फ 2 होगा। उसके बटे 2/1 करेंगे तो ये टर्म होगा, ये यहाँ जाएगा, तो आपका 25/2 दुना के 4 होगा, भाग देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा।